दोस्तों, रोज़ की तरह ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी की कामना के साथ दोस्तों, प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा के प्रसंग में आज का रहस्यमय प्रसंग है दोस्तों। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किस प्रकार से किया गया और भगवान ने कहा कि मेरा आश्रय कौन है। तो इस संदेश से तुम यानी भगवान ने विदुर जी से कहा कि इस संदेश से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया और मैं तुम्हारे तप से और तुम्हारी स्तुति से, भजन से, कीर्तन से, नाम जाप से अत्यंत ही प्रसन्न चित्त हो गया हूँ। तुम सृष्टि रचना, ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि रचना का कार्य आरंभ करो। और इसके बाद भगवान अदृश्य हो गए और ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के बारे में बताया। तो 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन तब ब्रह्मा जी करते हैं। इसी संबंध में दोस्तों कल के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे प्रभु, आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल है और परमात्मन आपकी चित्त शक्ति प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। इसीलिए विश्व की रचना करने के लिए, इस सृष्टि की रचना करने के लिए मैंने आपकी शरण ली है। ब्रह्मा जी ऐसा भगवान से कहते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद यानी चरण बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर, बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाला भय, शोक, लालसा, अभयप्रद और अत्यंत लोभ सताते हैं। इस प्रकार की चीज़ें सताते हैं और तभी तक मैं तेरे यानी मैं और मेरे अयंग निजो परोवेती की भावना बनी रहती है, जो उसके दुख का एकमात्र कारण बनता है। तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषयी रूपी माया के प्रभाव से अपने को आपसे भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। यानी वह सांसारिक माया मोह से विरत नहीं हो सकता। तब वह कहते हैं, हे नाथ, आप तक पहुँचने का मार्ग है कि आपकी लीला कथाओं का श्रवण करना, नाम जप करना। आप निश्चय ही उस मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं जिसका हृदय भक्ति द्वारा शुद्ध हो गया, जो भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गया हो, पवित्रता का मानक बन गया हो। तब वह कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःगुणों में उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। इसीलिए विभिन्न सामग्री द्वारा पूजन करने पर भी आप उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। तो आपको प्राणियों की दया की सोच जो है वो अभिन्न है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। वह आशय यानी अक्षय हो जाता है। अक्षय में कभी विनाश नहीं हो सकता है, तो वह हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। तो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार में निमित्त
से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आपने अपनी आराधना को भी संपूर्ण जीवों के लिए कल्याणकारी और स्वधर्म बताया है, किंतु जीव इस ओर से उदासीन रहकर निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं और ऐसे जीव इस आशा से जीवन जीते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, लेकिन उनकी इस जीवन आशा को धीरे धीरे जो काटता है वह बलवान काल आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तो भगवान के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से मैं त्रिलोक की रचना करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। सृष्टि रचना करते समय आप मेरे चित्त को शक्ति प्रदान करें और जिससे कि मैं सृष्टि निर्माण करता रूपी अभियान से दूर रह सकूं। और प्रभु अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्धार के लिए अपनी मधुर वाणी से मेरा विषाद, जो मेरा दुख है, उसको दूर करें। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं, सृष्टि रचना के विषय में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब वे गंभीर वाणी से उनका दुख शांत करने लगे कि भगवान ने कहा कि देव गर्भ, वेद गर्भ, वेदों के गर्भ में तुम सृष्टि रचना का कार्य आरंभ करो और तुम एक बार फिर ब्रह्मा से कहा कि तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। फिर भक्ति युक्त चित्त से तुम संपूर्ण लोक और अपने को मुझ में व्याप्त देखोगे, सर्वशक्तिमान सब जगह मुझे देखोगे। तब तुम्हें अभिमान, किसी प्रकार का मद, अभिमान, अहंकार तुम्हारे अंतःकरण में नहीं रहेगा। तो मेरा आश्रय कौन है? संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल से उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना जो यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। मैं तुम्हारे तप से और तुम्हारी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और तुम सृष्टि रचना का कार्य आज ही से शुरू कर दो, आरंभ कर दो। इसके बाद भगवान अपने आप ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब आज के प्रसंग के अनुसार 10 प्रकार की जो सृष्टि का वर्णन किया है, तो भगवान श्री भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ किया और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। महत्त्व की सृष्टि यानी सतोगुण की विषमता, अहंकार की सृष्टि, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति, भूत स्वर्ग की सृष्टि या तन्मात्र वर्ग इंद्रियों की सृष्टि और देवताओं की सृष्टि मन, अविद्या की सृष्टि यानी तामिस्त्र यानी अंधता मिश्र, तम, मोह और मान। तो ये जो 6 प्राकृत सृष्टियाँ हैं, यानी महत्त्व की सृष्टि, सतोगुण में विषमता, अहंकार की सृष्टि, भूत सर्ग की सृष्टि, इंद्रियों की सृष्टि, देवताओं की सृष्टि, अविद्या की सृष्टि। तो ये 6 प्रकार की जो सृष्टियाँ हैं, जब वैकृत सृष्टि का विवरण सुनो। तो 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है और वनस्पति जो बिना
मीर आए ही यानी फलते हैं, जैसे गूलर बड़ आदि जो है वो बिना मीर आए ही फलते हैं। औषधि है जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान है, गेहूँ है, चना है। तो इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टियों का जो वर्णन किया। लता जो किसी का आश्रय लेकर चढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मणी, गिलोय आदि। त्वक्या त्वक्षार जिसकी छाल बहुत ही कठोर होती है, जैसे बांस आदि। विरुद्ध जो लता पृथ्वी पर फैलती है, कठोर होने पर भी पर ऊपर नहीं चढ़ती है, जैसे खरबूजा, तरबूजा। दुम जिसमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान पर ही फल लगते हैं, जैसे आम है, जामुन है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता के कारण ये कंवल, खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तो 9वीं सृष्टि मनुष्यों की, तो इसके आहार और प्रवाह रूप से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, कर्म पारायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं, जो रजोगुण प्रधान होते हैं। और 10वां है दोस्तों की 10वीं सृष्टि और देवताओं की है। 10वीं सृष्टि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवानों की है। मैत्रेय जी संबंध में कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे पूर्ण रूप से कही है। आगे मैं मनवंतर आदि का वर्णन करूँगा, उसे विधिवत सुनना। और जो भागवत कथा का अभिन्न अंग है, तो आज के प्रेरणा के स्वरूप यानी 10 प्रकार की सृष्टि का जो वर्णन किया है, श्री भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ किया और ब्रह्मा जी के 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। जो मैंने विधिवत बताई, महत्त्व की सृष्टि यानी सतोगुण में विषमता, अहंकार की सृष्टि, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति, भूत सर्ग की सृष्टि, तन्मात्र वर्ग इंद्रियों की सृष्टि और देवताओं की सृष्टि यानी मन। तो अविद्या की सृष्टि और तामिस्त्र, अंध, तामिस्त्र, तम, मोह और माम। तो ये जो 6 प्राकृत सृष्टियां हैं, जब ये वैकृत सृष्टियों का विवरण का रहस्य हम सुनते हैं, तो 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों से होती है। वनस्पति है, औषधि है और लता है, त्वक्षार है यानी जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस। और विरुद्ध है जो लता पृथ्वी में फैलती है, कठोर होने पर भी ऊपर नहीं चढ़ती है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है। जुम है जिससे पहले फल आकर फिर उन फूलों के स्थान पर ही फल लगते हैं, जैसे आम है, जामुन। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। उन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता के कारण केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। उन्हें सूंघने
मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तो नवी सृष्टि मनुष्यों की कहलाती है। इसके आहार का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से प्रभावित होता है। दुख रूप विषयों में सुख मानने वाला होता है। 10वीं सृष्टि देवताओं की होती है। तो इस प्रकार मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान के सभी स्वरूपों का वर्णन किया। आज के भागवत कथा के प्रसंग में भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने स्तुति के पश्चात 10 प्रकार की सृष्टि का जो वर्णन किया वो अभूतपूर्व है। उसके रहस्य को जानना और उसके ज्ञान की प्राप्ति करना सभी मनुष्यों के ज्ञान की अंतरात्मा के ज्ञान चक्षुओं के उजागर होने का प्रसंग है। भागवत कथा में अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग है। आज के प्रसंग में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन हमने किया है। कल फिर किसी दूसरे प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिवंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आनंद लिखने ब्लॉग में सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार भागवत कथा की कथा का अनुसरण करते रहें।